अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस दवाई के बारे में हम बात करने वाला है वो है एक्टेडिल। एक्टेडिल का जो फार्मूला है वो है ट्राइफ्लुओलिडीन। ये ख़ास तौर पर बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है और ये एंटी एलर्जिक है। एंटी एलर्जिक का मतलब ये है कि जब हमारे जिस्म में हिस्टामिन जो एक प्रोटीन है ये ज़्यादा होते हैं तो हमें एलर्जी होता है। जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है ये हिस्टामिन प्रोटीन इसको ब्लॉक करते हैं और हमें एलर्जी ख़त्म हो जाती है। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एक्टेडिल की यूजेस, इसके साइड इफ़ेक्ट, इसकी डोजेज, ये सब के सब हम आज इंशाल्लाह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेडिसिन के हवाले से ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा से हासिल हो जाए। तो चलिए एक्टेडिल की यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो जो एक्टेडिल के सबसे पहला यूजेस है वो है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस का मतलब ये है कि जब हमारे आंख से आंसू बहते हैं और हमारे नाक से जो पानी बहती है एलर्जिक कंडीशन में, जो ख़ास तौर पर ये बच्चों में हुआ करते हैं, तो इस दौरान में हम एक्टेडिल यूजेस करते हैं और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हमें मिलते हैं। अच्छा, जो दूसरा यूजेस है एक्टेडिल का वो है एंजियोडीमा। एंजियोडीमा का मतलब ये है कि जब हमारे फेस पर दाने निकल आते हैं और जो आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम एक्टेडिल यूज़ करते हैं। और ऐसी कंडीशन में हम एक्टेडिल इसलिए यूज़ करते हैं कि ये एक एलर्जिक सिचुएशन है और जो एक्टेडिल है ये एंटा हिस्टामिन और एंटा एलर्जिक सिरप है। अच्छा, जो तीसरा यूजेस है एक्टेडिल का वो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का मतलब ये है कि जब हमें सख्त सर्दी लगती है, हमें स्नीजिंग होती है, छींक आते हैं, तो इसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में हम भी एक्टेडिल का यूज़ करते हैं और हम अपनी डॉक्टर से मशवरा भी कर सकते हैं इस हालात में कि क्या ये एलर्जिक है। और जब एलर्जी सिचुएशन हो तो इस दौरान में एक्टेडिल हम यूज़ करते हैं और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हमें मिल जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो यूजेस है इसमें आते हैं कि फ़ीवर जो बुखार हम आम लफ्ज़ों में इसको कहते हैं, फ़ीवर में भी हम जो एक्टेडिल है ये यूज़ करते हैं। जो सख्त बुखार होते हैं बच्चों को, तो इस सिचुएशन में हम भी एक्टेडिल जो है वो यूज़ करते हैं और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हमें मिलते हैं और जो बुखार है इसको ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो यूजेस है एक्टेडिल का वो हम फूड एलर्जी में भी यूज़ करते हैं। जो अक्सर बच्चे हैं बसा औक़ात वो फूड एलर्जी का शिकार होते हैं। फूड एलर्जी का मतलब ये है कि जब बच्चे को फूड दिया जाता है तो वो फूड से एलर्जी करते हैं और वो नहीं खा सकते। तो ऐसे हालात में भी हम एक्टेडिल यूज़ करते हैं जो इस फूड का एलर्जी है इसको ख़त्म कर सकें। ये तो थी यूजेस जो जिस बीमारी में हम एक्टेडिल यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं साइड इफ़ेक्ट। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब हम एक्टेडिल किसी बच्चों को देते हैं तो वो उल्टा रिएक्शन इस पर शुरू करते हैं, तो इससे जो एलर्जी है वो भी तेज़ हो जाती है। तो ऐसे हालात में बच्चों को एक्टेडिल नहीं देना चाहिए। जब किसी को मालूम हो जाए कि ये एक्टेडिल है, सिरप है, ये इसने उल्टा रिएक्शन शुरू कर दिया बच्चों में, तो ऐसे हालात में जो एक्टेडिल है इसको यूज़ नहीं करना। जो दूसरा साइड इफ़ेक्ट है एक्टेडिल का जो सिरप है वो ये है कि हमारे स्किन में रशेज़ अपीयर होते हैं। तो ऐसे हालात में जब हमें पता चल जाते हैं कि जो एक्टेडिल है इसकी यूजेस के बाद हमारे स्किन में रशेज़ आए, तो ऐसे हालात में हमें एक्टेडिल से परहेज़ होना चाहिए ताकि जो मज़ीद कॉम्प्लिकेशन है वो पैदा न करें। के बाद जो साइड इफ़ेक्ट है वो है इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब भी ये है कि जब हमें स्किन में कोई रशेस नज़र आती हैं तो हमें ख़ारिश पैदा करते हैं। तो ऐसे हालात में भी एक्टेडिल नहीं यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तो थी साइड इफ़ेक्ट। इसके बाद हम आते हैं डोजेज। डोजेज का मतलब ये है कि हम कितना एक्टेडिल यूज़ करना चाहिए दिन में।
تو سب سے پہلے جو 2 سال سے 6 سال کی عمر میں بچے ہیں ان کو ہاف سپون ہاف چمچہ جو 3 مرتبہ دن میں دینا چاہیے۔ جو 6 سال سے 12 سال کی عمر میں بچے ہیں ان کو فل چمچ 3 مرتبہ دن میں دینا چاہیے تاکہ ان کے جو سیویئر ایفیکٹ ہے یا ڈیزیز ہے ان کو ریلیف مل سکے۔